Hello everybody, myself Kamlesh Sharma and इस वीडियोस में वी विल बी लर्निंग अबाउट ग्रामर और ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स रहेगा। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन वीडियोस में ये जो कंप्लीट कोर्स है इसमें हम बेस से धीरे धीरे करके इस लेवल तक जाएंगे। बेसिक से अक्सर क्या होता है कि आप डायरेक्टली जंप करते हो और जंप करके यहाँ पे पहुँच के इंग्लिश के रूल्स रट्टा मारते हो एंड अक्सर क्या होता है कि उस रूल से आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि थोड़ी सी चीज़ घूम के आती है एंड आप उस चीज़ को नहीं कर पाते। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम बेस से शुरू करेंगे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे and very soon you will realize after watching some videos that yes, this is very very important. Fine. Now अगर आपको पेड कंप्लीट कोर्स चाहिए तो यू कैन जस्ट गो टू आवर गुरुकुल धाम ऐप और उससे आप पेड कोर्सेस ले सकते हो जिसमें कंप्लीट ग्रामर रहेगी फॉर द स्कूल लेवल एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन। ठीक है, अब मे बी आप में से कईयों ने नाउन सुनते ही ये सोचा होगा कि नाउन हमने बचपन में पढ़ा है सर, इसमें क्या ऐसी बात है जो कंपनी एग्ज़ाम में या फिर बड़ी क्लासेस में काम आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड द पीपल वाचिंग दिस वीडियो, लेट मी टेल यू, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, अगर इन छोटी छोटी टॉपिक्स पे हमारी कमांड बनती है तो ग्रामर इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग्स। मैं वापस कह रहा हूँ, हम डायरेक्टली रूल्स की तरफ चले जाते हैं, रट्टा मारने की तरफ। हमें रट्टा नहीं मारना, हमें अपनी बेस को मजबूत करना है। अगर एक बार बेस मजबूत हो गई तो आप अपनी लॉजिक से इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नाउन। और इस सेशन में मैं जल्दी से नाउन के कुछ चीज़ तो एज ए रिवीजन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेगी जो शायद आपके लिए नई हो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सो जिसको टॉपिक आती है वो भी, और जो बिल्कुल कहता है सर मुझे तो इंग्लिश ग्रामर नहीं आती बिल्कुल भी, वो भी। आप सबको वेरी वेरी कंसंट्रेटली एंड वेरी डेडिकेटेडली ये वीडियोस देखने, अगर आपको इंग्लिश का फोबिया दूर करना है तो। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश हमारी, इसीलिए बहुत सी चीज़ें हमें लगती कुछ है लेकिन होती नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड द पीपल वाचिंग दिस वीडियो, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेस। एकदम बेस से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पे इंग्लिश ग्रामर में हमारी कोई मिस्टेक्स नहीं हो। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक नाउन। नाउ व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन? हम सब ने बचपन में नाउन पढ़ा है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आपके आसपास कुछ भी देख लीजिए, आप कुछ भी, फैन, क्लॉक, कप, चेयर, लेक्चर स्टैंड, माउस, सारे क्या हैं?
noun. So if we go for the definition of a noun, noun is a naming word. Noun is a naming word. किसी भी चीज के नाम को हम कैटेगराइज करेंगे अंडर नाउन. क्लियर? छोटी सी बात, सिंपल सी बात, सबको पता है. तो आइए एक बार इसका डेफिनेशन लिखते हैं. नाउन इज अ नेम ऑफ अ person, place, और person, place और thing. ठीक है? इफ यू गो फॉर पर्सन, किसी भी इंसान के नाम को हम नाउन कहते हैं. किसी भी इंसान के नाम को. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रवि, रवि इज अ नाउन. सो इज चेतन इज अ नाउन. इफ यू गो फॉर प्लेस, Jaipur is a noun. If we go market, market is a noun. किसी भी जगह का नाम ले लो आप, स्कूल कह दो, कॉलेज कह दो, गार्डन कह दो, सारे के सारे क्या है? नाउन है. ठीक है? आई एम जस्ट रिवाइजिंग, मैं क्विकली एक डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ जो हमने बचपन में पढ़ा है. ठीक है? इससे आगे और भी हम जब जाएंगे तब देखेंगे इसका एक्सटेंडेड डेफिनेशंस क्या होता है. नाउ थिंग अभी भी मैंने कहा कोई भी चीज़, आप एक बार अपने आसपास नज़र फैलाइए, आपको जो भी चीज़ दिख रही है इट कम्स अंडर नाउन. लाइक चेयर. ठीक है? लाइक फैन. तो noun is a naming word of a person, place और thing. किसी भी person के नाम को या किसी भी चीज़ के नाम को या किसी भी place, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन. इनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी फर्स्ट और सेकंड क्लास में. ठीक है? तो सर फिर ये क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब हम इसी के एक्सटेंडेड पार्ट को लेके जाएंगे जो कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती एंड दे गेट कंफ्यूज्ड. कई बार वो नाउन को एडजेक्टिव मान लेते हैं. ठीक है? कई बार वो नाउन को वर्ब मान लेते हैं. तो इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड लेके जाता हूँ. ठीक है? थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेके जाता हूँ. नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब इसमें हम एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे? नाउन कैन बी ए नेम ऑफ अ आइडिया ऑल्सो. नाउन कैन बी नेम ऑफ अ इमोशन ऑल्सो. इमोशन. नाउन कैन बी नेम ऑफ अ स्टेट ऑल्सो. स्टेट, अवस्था. ठीक है? नाउन कैन बी नेम ऑफ अ क्वालिटी ऑल्सो. क्वालिटी ऑल्सो. तो इस डेफिनेशन में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इसमें से हो सकता है आप में काफ़ी लोगों को ये चीज़ें भी पता हो. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरी क्लासेस बेस से शुरू होने वाली है. तो एक बार ध्यान से इस चीज़ को देखो कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. इसके साथ मैंने आइडिया भी जोड़ दिया, इमोशन भी जोड़ दिया, स्टेट भी जोड़ दिया, क्वालिटी भी जोड़ दी. फॉर एग्जाम्पल इफ मैं कहूँ ऑनेस्टी,
ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो चांसेस बनते हैं कि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ऑनेस्टी तो ईमानदारी, ये तो क्वालिटी है, क्वालिटी एडजेक्टिव होता है, बट ऑनेस्ट एक क्वालिटी हो सकती है, ऑनेस्टी नाउन है। ठीक है। इमोशन की बात करें, चलो इमोशन की बात करें, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये इमोशन हो गए, ये भी नाउन की कैटेगरी में आ गए। ठीक है। तो अब आज के बाद आप अगर नाउन का डेफिनेशन कहते हो तो प्लीज वो बचपन वाली डेफिनेशन को एक बार छोड़ दो, भूल जाओ। तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। अब आगे चलो, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, इमोशन, ये सारे नाउन के डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी नई चीज हमने आज पढ़ी। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। अब फिर वही बात, आपको लगेगा कि टाइप ऑफ नाउन में क्या बड़ी बात है सर, 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, 5 होते हैं। बट फिर भी जब हम ये पांचों नाउन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चलेगा कि इसमें भी कुछ नई चीज़ें आपको मिली है। तो एज ए रिविजन ये चीज़ें करते हैं और एट द एंड आप देखना कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी आपको इस टॉपिक में डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नाउन। सो फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर और यू कैन से स्पेसिफिक। ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि पर्टिकुलर क्या होता है। ठीक है। एक क्लासरूम है, उसमें 30-40 बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उसमें से मैंने कहा अमित स्टैंड अप, और उसमें एक बच्चा अमित है। द मोमेंट आई से अमित, तो वही एक बच्चा खड़ा होगा और मैं भी उसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो वो बच्चा प्रॉपर नाउन हो गया। कारण क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जयपुर बहुत खूबसूरत सिटी है, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो जैसे ही मैंने जयपुर कहा, आप सबको पता चल गया मैं किस सिटी की बात कर रहा हूं। तो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर हो गई वो। ठीक है। इफ आई से आवर सीएम मिस्टर अशोक गहलोत, जैसे मैंने मिस्टर अशोक गहलोत का, आप सबको पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और पीएम नरेंद्र मोदी, आपको पता चल गया। सो प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है। जैसे हम इसको बोलते हैं हम तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। इधर क्लियर, फाइन। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि बीच बीच में हम बहुत सी ऐसी चीजें सीखेंगे जो शायद आप में से कईयों को नहीं आती हो। इसीलिए अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो आप यहां पे स्टार देके एक चीज लिखो कि प्रॉपर नाउन always starts with a capital letter. Proper noun always starts with a capital letter irrespective of the position. irrespective of the position का मतलब सेंटेंस के वो स्टार्टिंग में आ रहा है या मिडल में आ रहा है या फिर एट द एंड में आ रहा है। प्रॉपर नाउन मिडल में आ रहा हो, स्टार्टिंग में आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इन द सेंटेंस, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लो बेटा। ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। I gave
a book. I gave a book. मैंने एक बुक दी. To Chetan Sharma, who lives in दिल्ली. नाउ मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई गेव अ बुक टू चेतन शर्मा हु लिव्स इन दिल्ली. अब एक छोटा सा काम बताता हूँ. इस सेंटेंस में पहले तो आप नाउन बता दो मेरे को, नाउन कौन से. ठीक है, सिंपल. लेट मी चेंज द कलर. नाउ आई गेव अ बुक, किताब. नाम ही तो है किसी चीज का, चीज ही तो है. अगर आप किसी भी आइटम को समथिंग में कन्वर्ट कर सको, आई गेव समथिंग, कुछ दिया, कुछ, तो कुछ किसी चीज के लिए यूज होता है, इसलिए बुक क्या हो गया हमारी, नाउन. टू चेतन शर्मा, ऑब्वियसली ये तो किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो ये भी नाउन है मेरा. हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है, तो अगेन इट इज अ नाउन. अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तीनों एग्जाम्पल इसमें आ गए. ठीक है, लेकिन हम जो चीज सीखने वाले थे इसमें वो ये कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. बचपन में आपको सिखाया था ना कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना, लेकिन मैं प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ. प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में आएगा तो भी कैपिटल रहेगा बेटा, लास्ट में आएगा तो भी कैपिटल रहेगा, और फर्स्ट में तो आपको पता ही कैपिटल से शुरू करना होता है. नाउ आई गेव अ बुक, तो बुक तो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर वो प्रिंटेड फॉर्म में पेजेस पे होती है, वो बुक होती है. सो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के जैसे मैंने चेतन शर्मा का, मुझे पता है कि मैं किस चेतन की बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए प्रॉपर नाउन है. ठीक है, इसीलिए प्रॉपर नाउन चेतन का सी कैपिटल है और शर्मा का एस कैपिटल है. ठीक है, हु लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस का नाम है. जैसे ही मैं दिल्ली कहूं आप सब समझ जाओगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूं. यस, सो प्रॉपर नाउन दिल्ली है, इसीलिए दिल्ली भी प्रॉपर नाउन, सॉरी, इसीलिए दिल्ली का डी भी कैपिटल है. सो नोट डाउन कर लीजिए, आज के बाद ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे कहीं पे भी आपको लेटर लिखना पड़े. आप एक प्रोफेशनल हो सकते हो, आपसे जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, फिर भी आप लेटर तो ड्राफ्ट करते हो. ये गलती नहीं होनी चाहिए आज के बाद. ठीक है, तो ये फर्स्ट एक पॉइंट रह गया हमारा. नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट नाउन, दैट इज कॉमन नाउन. A name given to the similar type of class. यहाँ पे स्पेसिफिक था, पर्टिकुलर था, लेकिन अब हम वो नाम जो सेम चीज़ों को देंगे उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन. एक कॉमन नाम दिया हमने. ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कंपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए कॉमन नेम है स्टूडेंट. आप क्या हो, स्टूडेंट. हर वो व्यक्ति जो अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, औरों को बांट रहा है, औरों को दे रहा है, लोगों को पढ़ा रहा है, तो उसके लिए हम एक कॉमन सा नाम रखते हैं टीचर. तो क्या है, टीचर. लाइक इफ यू से रवि, and we can say Amit, and we can say Paras.
ये 3 बच्चे मेरी क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं मान लो, तो तीनों की इंडिविजुअल को अगर देखो तो ये प्रॉपर नाउन है। ये तीनों क्या है मेरे लिए? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जैसे मैं इनका नाम लूंगा, जैसे मैंने इनका नाम लिया, पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन इनमें कॉमन क्या है? ऐसी क्या चीज है जो तीनों कर रहे हैं? तीनों लड़के हैं, तीनों लड़के हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया? बॉय। दूसरी कॉमन चीज क्या है इन तीनों में अगर हम बात करें तो? तीनों यहां पे पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो ये तीनों ही स्टूडेंट है, तो ये तीनों ही स्टूडेंट है। तो ये दोनों इनके लिए क्या यूज होगा? कॉमन नाउन। कॉमन, गेटिंग द पॉइंट? सिंपल है ना कि 3 लड़के मेरी क्लास में बैठे हैं इंडिविजुअल नाम से, तो जब मैं इनका नाम लेता हूं, इंडिविजुअल की बात करता हूं, तो ये प्रॉपर है। लेकिन इन तीनों में कॉमन चीज अगर मैं देखूं, तीनों लड़के हैं, बॉय, तो बॉय कॉमन नाउन हो गया। तीनों पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो मैं तीनों के लिए एक कॉमन नाम यूज कर सकता हूं, माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट्स, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब हो गया नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन। क्लास का मतलब सिमिलर, उनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। नाउ इफ यू मूव टू द थर्ड वन, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। जब ये नाउन इकट्ठे होते हैं और ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप को हम एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। दोबारा सुनो मेरी बात। जब ये कॉमन नाउन एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, उस नाम को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। रवि, अमित, पारस, तीनों को अलग अलग नाम से बोलूंगा तो ये मेरे लिए क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्पेसिफिक हो गई। तीनों को अगर मैं एक साथ उनकी कॉमन चीज के लिए अगर मैं बुलाना चाहूं या मैं उनको कहना चाहूं कुछ, तो क्या कहूंगा? स्टूडेंट्स, क्योंकि तीनों पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब जब ये तीनों एक ग्रुप में बैठते हैं, तो उस ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा? उस ग्रुप को मैं नाम दे सकता हूं क्लास। ये स्टूडेंट जब एक ग्रुप में बैठेंगे, तो इसके लिए क्या नाम दूंगा मैं? क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास बन गई कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्लियर? एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट में कोई विकेट कीपिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है। अलग अलग प्लेयर होते हैं, अलग अलग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन सारे खेल तो रहे हैं। तो उनके लिए कॉमन नाउन होगा प्लेयर। उन सबको हम प्लेयर कहेंगे, चाहे वो विकेट कीपर क्यों ना करता हो, प्लेयर है भाई। बॉलिंग कर रहा है, प्लेयर है। इवन कैप्टनसी कर रहा है तो भी प्लेयर है। उन सब के लिए क्या नाम है? प्लेयर। यानी कि हर वो इंसान जो कोई गेम को खेलता है, उसे हम कहते हैं प्लेयर, ठीक है। फिर जब विकेट कीपर, बॉलर, कैप्टन, ऑलराउंडर, इनसे जब एक ग्रुप बना, इनसे एक ग्रुप बना, तब हम उस ग्रुप को एक नाम देते हैं, और उस ग्रुप का नाम होता है टीम। उस ग्रुप का नाम होता है टीम। इस टीम को हम कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आया समझ में? रवि, नितिन, सबीन, चेतन मान लो, पारस मान लो, ये सारे सोल्जर्स के नाम है, ठीक है। हर आदमी का नाम है। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सोल्जर है, सैनिक है। तो जब मैंने अलग अलग नाम लिया तो ये प्रॉपर नाउन है। इन सब में कॉमन बात क्या है कि ये सैनिक है, तो सोल्जर नाम क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब जब ये इकट्ठा होकर ग्रुप बनता है, इनका सोल्जर्स का ग्रुप बनता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? आर्मी। तो आर्मी कहलाती है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है।
नाउ द फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। धातु या सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल से जब कोई दूसरी चीज बनती है तो उस धातु को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, हुड, काठ हो गया हुड, उससे फर्नीचर्स बनते हैं। सोना मटेरियल है, ठीक है, कॉटन मटेरियल है। तो वो धातु जिससे कोई दूसरी चीज बनती हो या सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड आर नोन एज मटेरियल नाउन। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। मटेरियल नाउन कोई भी चीज का नाम, धातु। ठीक है, नाउ वी मूव टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहीं पे स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक्स करते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कई कई बच्चों को करते हैं जिसकी बेस क्लियर नहीं है। कैन आई एम टेलिंग यू, लगता है ना कि नाउन क्या पढ़ना है, नाम वगैरह है इजी है सर, नहीं पढ़ना। ये चीजें आगे जाके काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाम से पता चल रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया किसी में से कुछ चीज निकालना। ठीक है, वर्ब एक्शन है, उसमें से एक वर्ड निकलते हैं, नाउन से दूसरा नाउन निकल जाता है, एडजेक्टिव से दूसरा वर्ड बन जाता है। तो जब हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इन सब से जब हम कोई दूसरा वर्ड बना लेते हैं तो वैसे वर्ड अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेम गिवन टू आइडिया, अ नेम गिवन टू आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशंस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फाइन। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो बेटा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ये चार को एक साइड में रखो एक बार, एब्स्ट्रैक्ट को एक साइड में रखो। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस यू कैन सी? एक ऐसा डिफरेंस जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अच्छा इसमें है, इन चार में नहीं है, या इन चार में है, इसमें नहीं है। ठीक है, कईयों को आया होगा समझ में, कईयों को नहीं आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ट, ओनली बी फेल्ट। फेल्ट का मतलब महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। यू कैनॉट सी और टच इट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना तो उसे देख सकते हो ना उसे छू सकते हो। ठीक है, हैप्पीनेस, मेंबरशिप, सदस्यता, आप थोड़ी ना उसको देख सकते हो या उसे छू सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। सदस्य, मेंबर को आप देख सकते हो, मेंबर को आप टच कर सकते हो, लेकिन मेंबरशिप को आप नहीं कर सकते, टच नहीं देख सकते। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज फेल्ट, उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हो। ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। सो माय डियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ट बट इट कैनॉट बी सीन। ठीक है, सेकेंडली एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है वर्ब से। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम्स में, दिखने में वो वर्ब है, ऐसा लगता है सर ये तो वर्ब है, एक्शन दिखा रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो एडजेक्टिव है। अरे दिखने में एडजेक्टिव है माय डियर, बट ये एब्स्ट्रैक्ट
नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए कहता हूं बेस से लेके चलो। हम मिसकंसेप्ट होते, इजी है, ये इजी है छोड़ दो, ये इजी है छोड़ दो। कुछ भी इजी नहीं होता और कुछ भी हार्ड नहीं होता। अगर इजी को साथ लेके चलोगे, धीरे 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 सब कुछ इजी बनता चला जाएगा, और अगर इजी को छोड़ते चलोगे तो सब कुछ हार्ड बनता चला जाएगा। इसलिए मेरी क्लासेस बेसिक से शुरू की है मैंने, पूरी कंप्लीट ग्रामर कोर्स होगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका पेड कोर्स आप गुरुकुल धाम ऐप से ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स रहेगा, बेसिक से बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाएगी एंड हायर लेवल तक डिस्कस की जाएगी, बट सिस्टमैटिक वे से जाना है हमें। जंप नहीं कर सकते हम, जंप करते बीच में कुछ छूट जाता है, बाद में वही चीज़ आगे जाके दिक्कत करती है। ठीक है, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ abstract noun. I've written some examples. Now, enjoy. Enjoy is a verb. Decide is a verb. I decide to wake up early in the morning. मैंने निर्णय लिया, डिसाइड एक्शन है कुछ, ठीक है, तो वर्ब है। अब इसी वर्ब से हमने कोई वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंजॉय से इंजॉयमेंट, डिसाइड से डिसीजन, निर्णय, हमने निर्णय ले लिया, निर्णय। हैप्पी, वीक, फ्री, ये तीनों वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। अब इन तीन वर्ड से नया वर्ड क्या बन रहा है? हैप्पीनेस, हैप्पी खुश, हैप्पीनेस। वीक कमजोर, वीकनेस कमजोरी। तो कमजोर एडजेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट्स, और कमजोर और कमजोरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्री, फ्रीडम। देन ये जो लास्ट के तीन एग्जाम्पल है, दे आर नाउन। चाइल्ड, बच्चा, उससे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना हमारा? चाइल्डहुड, बचपन। तो बचपन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डोंट गेट कंफ्यूजिंग द एग्जाम की चाइल्डहुड को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से अलग हटा दो। फ्रेंड नाउन है, कॉमन नाउन है, उससे क्या वर्ड बना? फ्रेंडशिप। सो फ्रेंडशिप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेंबर, सदस्य और सदस्यता। तो सदस्य इज अ कॉमन नाउन, वेयर एज मेंबरशिप, सदस्यता इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो डियर, ये सारे एग्जांपल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं, जो कि वर्ब से, नाउन से और एडजेक्टिव से बनते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मैंने कहा कि बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक की टॉपिक्स में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जो सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब मैं एक ऐसी टॉपिक बताने वाला हूँ प्रॉपर नाउन की, जो आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस चीज़ में गलतियाँ हो जाती है बच्चों से। ठीक है, सो प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल्स कभी भी यूज नहीं करते। वी डू नॉट यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर
वी डू नॉट यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन, ठीक है। बट ग्रामर मीन्स ग्रामर की ये तो खूबसूरती इंग्लिश ग्रामर की कि एक रूल होता है और उसके बाद उसके एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, और फिर हम रूल्स में घूमते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेस अच्छी नहीं थी, हमने बेस पे ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सोचते हैं हमें तो कंपनी लेवल पे तैयारी करनी है, इन चीज़ों का हमें क्या मतलब। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से देखो। रवि इज दी सचिन ऑफ आवर स्कूल। रवि इज दी सचिन ऑफ आवर स्कूल। नाउ अभी कहोगे सर यू हैव रिटन, आर्टिकल यूज नहीं करना प्रॉपर के साथ, सचिन के साथ आपने द यूज कर रखा है। यही चीजें तो हमें सीखनी है, इन्हीं चीजों पे हमें ध्यान देने, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो ट्रस्ट मी आपका जो इंग्लिश का फोबिया है, कहते हैं ना इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश में नंबर करते हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन जरूर है, हर चीज को बारीकी से देखना और समझना पड़ेगा आपको। जो चीज़ आपको क्लासेस में दी जा रही है उसको आपको रिवाइज करना होगा। और जैसे कि मैंने बताया गुरुकुल धाम ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए भी दिए जाएंगे। तो उन चीज़ों को बारीकी से अगर आप करोगे तो इंग्लिश इज़ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। मैं ट्रस्ट मी, मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश से इजी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। हम बस एक फोबिया है हमारे दिमाग में, इंग्लिश टफ टफ टफ, इंग्लिश इज नॉट टफ एट ऑल। ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। वी डू नॉट यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन हमने लिख रखा है, बट एट द सेम टाइम हमने लिख दिया रवि इज दी सचिन ऑफ आवर स्कूल, लिखा हमने। नाउ रवि नाम का एक लड़का आपके स्कूल में है और अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर हम सब जानते हैं कि महान बल्लेबाज थे। फर्क है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे महान थे, ये आपके स्कूल लेवल पे है। लेकिन दोनों में क्वालिटी है क्रिकेट खेलने की। तो यहाँ पे मैं सचिन को रवि से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सचिन की क्रिकेटिंग क्वालिटीज को किसको कंपेयर कर रहा हूँ, क्वालिटी। सचिन के पास एक क्वालिटी है, सचिन तेंदुलकर के पास एक क्वालिटी की वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है। रवि भी जो हमारे स्कूल में है, ही इज ऑल्सो गुड क्रिकेटर, ही इज ऑल्सो गुड क्रिकेटर। इसलिए मैंने क्या कहा, रवि इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल। इसलिए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द लगा है। इस रूल को आप सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझो कि व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ वन प्रॉपर नाउन विथ अनदर वी यूज द आर्टिकल। यानी अगर हम किसी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम द का यूज करते हैं, ठीक है। एक कॉमन सा एग्जांपल है जो आप सबने सुना होगा बचपन से, मैंने भी सुना है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन थे? वर्ल्ड लेवल में ही वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर। हैमिल्टन मिल्टन मतलब इतनी ज़्यादा उन्होंने नोवेल्स एंड लिखे हैं। ही इज़ वेरी वेरी फेमस एट द वर्ल्ड लेवल, ठीक है। ग्रेट राइटर थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर। तो यहाँ पे हम कालिदास और शेक्सपियर की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं कि जितना महान शेक्सपियर था लिटरेचर एरिया में, उनकी जो राइटिंग थी वैसी राइटिंग हमारी कालिदास में भी थी, ठीक है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया।
स्विट्जरलैंड इज अ प्रॉपर नाउन, फिर भी द लगा यहाँ पे, क्यों लगा? क्योंकि स्विट्जरलैंड खूबसूरत जगह है, इट्स ब्यूटीफुल, पहाड़ है, बर्फ़ है, सब कुछ है। हमारे इंडिया में भी तो कश्मीर है जिसमें पहाड़ है, बर्फ़ है, खूबसूरत है। तो यहाँ पे मैं कश्मीर और स्विट्जरलैंड की कंपैरिजन कर रहा हूँ एज पर द ब्यूटीनेस ऑफ द प्लेस, एज पर द वेदर ऑफ द प्लेस। तो जब भी आप प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को कंपेयर करोगे तब आप आर्टिकल द यूज करोगे, अदरवाइज कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी टॉपिक थी, इजी सी टॉपिक थी। फिर से कह रहा हूं, पूरा कोर्स चलेगा फ्रॉम बेस टू द टॉप। मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू किए मैंने, ताकि आपको हर चीज़ इजीली समझ आती रहे और जो भी रूल्स लाए जाते हैं, जो भी रूल बताए जाते हैं, उनको रटना नहीं पड़े आपको। आप समझो चीज़ों को, कंसेप्ट क्लियर करो। हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हम सिर्फ इंग्लिश कुछ देर के लिए पढ़ते हैं, बाकी ना बोलते हैं ना हम इंग्लिश सुनते हैं। इसी वजह से हमारी इंग्लिश वीक रहती है। मैं वीक तो नहीं कहूँगा, इसीलिए हम इंग्लिश में कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए मैंने जीरो लेवल से शुरू किया है। एंड अगेन आई विल टेल यू, all the classes, all the course will be available on Gurukul Dham app. You can have the paid subscriptions and the channel. Thank you. अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। Thank you. Have a nice day.